दोस्तों कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे, अगर हम उबर में अपनी कार लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा डेली, वीकली और मंथली कितना अर्निंग होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर कितना पैसा दिया जाता है और जो भी हमारा अर्निंग होता है उस अर्निंग से उबर का प्लेटफॉर्म चार्ज कितना कट होगा, डेली हमें सीएनजी का खर्च कितना आता है। और इसी के साथ कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि अगर हम उबर में सिर्फ अपनी कार लगाते हैं और ड्राइवर अगर हम किसी और को रखते हैं तो ड्राइवर को पेमेंट कितना देना पड़ता है और हमारा अर्निंग कितना होता है। और इसी के साथ कुछ लोगों के तो ऐसे भी कमेंट है कि जो ये डिसीजन है, जैसे कि उबर में कार लगाने के लिए जो लोग नई कार लेते हैं या फिर पुरानी कार लेते हैं, तो क्या ये डिसीजन सही है, यानी कि उबर में आपको कार लगाने के लिए नई कार या पुरानी कार लेनी चाहिए, क्या डिसीजन आपका सही रहेगा या फिर आपका लॉस होने वाला है, या फिर आपकी जो ईएमआई है वो ईएमआई भी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। ऐसे कई सवाल होते हैं जो कि शुरुआत में लोगों के मन में होते हैं, इसलिए सोचा आपके लिए इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं। तो पहले मैं आप लोगों को ये जो सारे टॉपिक है वो टॉपिक मैं आप लोगों की इस वीडियो में कवर करूंगा। जैसे कि पहला टॉपिक है इसके अर्निंग को लेकर, तो शुरुआत पहले इसके अर्निंग से करते हैं। यहाँ पर आप डेली, वीकली, मंथली और कितना अर्निंग कर सकते हो, मैं आप लोगों को विद प्रूफ सारी चीजें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते पहले यहाँ पर अर्निंग से, फिर जो अगले टॉपिक है जैसे कि आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको यहाँ पर ड्राइवर कंपनी रखती है या आपको खुद रखना पड़ता है, ये सारे टॉपिक बाद में कवर करेंगे। और उबर में अपनी कार कैसे लगानी है इसके जॉइनिंग प्रोसेस पे तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद ऐसा लगे कि आपको उबर में अपनी कार लगानी है और यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जॉइनिंग प्रोसेस का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा वीडियो लेकर आया हो तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो, ये एक ट्रिप का अर्निंग है। यहाँ पर आप ऊपर डेट भी देख पा रहे हो, जून 29, यानी कि ये जून 2024 का ये एक दिन का अर्निंग है। सॉरी, ये एक ट्रिप का अर्निंग है, एक दिन का अर्निंग आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अर्निंग आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर अर्निंग आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 344 रुपए, लेकिन ये एक्चुअल अर्निंग नहीं है। अर्निंग कितना हुआ है, आप जैसे सबसे नीचे आप देख पा रहे हो, कैश कलेक्ट में 471 रुपए इस ट्रिप के कलेक्ट किए हैं ड्राइवर ने। अब 471 रुपए जो ये टोटल एक ट्रिप का अर्निंग हुआ है, उसमें से आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म चार्ज कितना कट करना पड़ा, यानी कि उबर को कितना देना पड़ा, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका किलोमीटर कितना हुआ है और किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर हमें जो पैसा मिला है वो हमें पर किलोमीटर कितना मिलता है। तो जैसे आप डिस्टेंस देख रहे हो 31 किलोमीटर का है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये कस्टमर को पिक करने के बाद जब हम कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, तो ये पिक करने के बाद ड्रॉप करने के बीच का ये डिस्टेंस है। कस्टमर को पिक करने के लिए जब जाते हैं तो पिक करने का जो किलोमीटर होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, कस्टमर को पिक करने के बाद जब हम ड्रॉप करने के लिए गए तो 31 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, और कस्टमर को पिक करने के लिए लगभग 3 किलोमीटर तक जाना पड़ा। तो टोटल होता है किलोमीटर यहाँ पर 34 से 35 किलोमीटर हो जाता है। अब अगर हम 34 से 35 किलोमीटर अगर पकड़ ले तो उसका हमें अर्निंग हुआ है लगभग 340 रुपए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसा मिल रहा है। अब इसमें से जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो कट होके ही हमें ये अर्निंग हुआ है, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग तो 471 रुपए हुआ था, लेकिन उसमें से 126 रुपए या 25 रुपए, वो मैं आपको कितना कट हुआ है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा अर्निंग है 344 रुपए, टोटल अर्निंग था 471 रुपए, उसमें से 126 रुपए उबर ने कट किए हैं। 126 रुपए कट होके हमें 471 में से 344 रुपए का अर्निंग हुआ है। अब ये जो 126 रुपए कटे हैं वो किस चीज के कटे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 93 रुपए जो है 93 रुपीज वो उबर के प्लेटफॉर्म चार्ज के यहाँ पर कट हुए हैं। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, टैक्स ऑन फेयर 17 रुपए कट हुए हैं और टैक्स ऑन फी 16 रुपए, इस हिसाब से 33 रुपए टैक्स के कट हुए हैं और 93 रुपए यानी कि 93 रुपीज उबर ने अपने प्लेटफॉर्म चार्ज के कट किए हैं। इस तरह से टोटल 126 रुपए एक ट्रिप से यहाँ पर उबर ने यहाँ पर माइनस किए हैं। तो अर्निंग आप देख पा रहे हो कि जैसे कि पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से 11 या 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलता है। अब इसके साथ यहाँ पर और भी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले डेली का अर्निंग दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, एक दिन का टोटल अर्निंग हुआ है 2012 रुपए। अब ये जो अर्निंग है, मैं अर्निंग को लेकर कई बार अपनी वीडियो में बताता हूँ। कई लोगों की मुझे कमेंट आते हैं कि जो आप अर्निंग बताते हो ये अर्निंग फेक है या इतना अर्निंग नहीं हो पाता, या ये जो अर्निंग हो रहा है कुछ लोग तो इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। लेकिन अर्निंग को लेकर जो एक सबसे बड़ा फैक्ट है वो है आपके वर्किंग और आपके सिटी को लेकर।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हर सिटी में जो अर्निंग है वो सेम नहीं होता। जिस शहर में कस्टमर बेस कंपनी का ज़्यादा है या जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर ये ट्रिप या उबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर अर्निंग ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ हर सिटी में या हर स्टेट में इतना अर्निंग होगा। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो 2012 रुपये का एक दिन का अर्निंग है, अगर हम मंथली अगर देखें तो अगर आप कंप्लीट 30 दिन काम करते हो तो यहाँ पर अगर 30 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये का अर्निंग होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्निंग कम या ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं आपको एक वीक का अर्निंग दिखा रहा हूँ, उसमें से सिर्फ एक दिन का अर्निंग आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक का ये अर्निंग है, जिसमें से एक दिन का अर्निंग 2012 जो मैंने आपको पहले दिखाया है, और इससे आगे के जैसे कि 24 तारीख, 25 तारीख, 26, 27, 28 को छुट्टी है और 30 को भी यानी ड्राइवर ने यहाँ पर छुट्टी ली है। तो यहाँ पर डेली लगभग 1500, 1600, 1800, 2000, 2200 इस तरह से अर्निंग होता है। अब यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर 10 ट्रिप यानी कि ये जो 2012 रुपये का एक दिन का अर्निंग है, इसमें 10 ट्रिप कंप्लीट किए गए हैं। और अगर ऑनलाइन का टाइमिंग देखें तो लगभग 10.14 मिनट यानी कि लगभग 10.15 घंटों के लिए ड्राइवर यहाँ पर लॉगिन था, यानी कि 10.15 घंटों में यहाँ पर 2012 रुपये का अर्निंग हुआ है। अब इसमें से जो खर्च जो हुआ है, जैसे कि सीएनजी का खर्च है, तो सीएनजी का खर्च यहाँ पर अगर आपको मैं एक एवरेज बता देता हूँ, अगर आप 2000 रुपये का अर्निंग करते हो और अगर आपका 2000 का अर्निंग हो जाता है तो आपका जो फ्यूल है यानी कि जैसे कि सीएनजी का जो खर्च है वो लगभग यहाँ पर आपको 500, 600, 700 रुपये के बीच आ सकता है। मैं ये कम ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफर्म देखिए आपके कार का जो एवरेज है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2000 के अर्निंग में से अगर हम 600 रुपये माइनस कर दे यहाँ पर सीएनजी के, हो सकता है इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, तो अगर 600 माइनस कर दे तो अर्निंग बचता है हमारा 1400 रुपये का। 600 रुपये सीएनजी के कट हो गए यानी 2000 हो गए कंप्लीट। तो 1400 रुपये में से अगर हम और 100 रुपये इसके जो मेंटेनेंस वगैरह के अगर हम कट कर ले तो यहाँ पर बचते हैं 1300 रुपये। अब यहाँ पर जैसे कि कई लोगों के कमेंट थे कि हम अगर ड्राइवर किसी और को रखते हैं तो हमारा यहाँ पर ये जो अर्निंग है वो कितना होगा, ड्राइवर को हमें कितना देना पड़ता है। तो देखिए अभी 1300 रुपये का आपका अर्निंग हुआ है। अब 1300 रुपये में से आपको ड्राइवर को कितना पैसा पेमेंट देना है वो आप यहाँ पर पकड़ लीजिए। उसमें से यहाँ पर आपका अगर कोई आपने कार जो है वो अगर ईएमआई पर ली है तो अगर आप उसकी 15,000 रुपये ईएमआई है तो 500 रुपये डेली के हो जाते हैं लगभग। तो 500 रुपये के हिसाब से आपको 15,000 रुपये आपको मंथली आपका ईएमआई का खर्च होगा। तो अगर आप 1300 रुपये में से 500 रुपये ईएमआई के अगर आप निकाल लो तो लगभग बचते हैं यहाँ पर आपके 800 रुपये। 800 रुपये में से अगर आपने ड्राइवर रखा है और उसको भी अगर आप 15,000 रुपये एक अगर आप एवरेज कम या ज़्यादा हम देख सकते हैं पकड़ सकते हैं, तो अगर आप 15,000 रुपये ड्राइवर को देते हो 500 रुपये डेली के, तो यहाँ पर आपको 800 रुपये में से अगर वो 500 रुपये भी अगर आप कट कर लो तो फिर आपके बचते हैं यहाँ पर 300 रुपये। अब ये 300 रुपये जो है वो आपका अर्निंग है या आपका इनकम है। अब इसमें से आपका जो ईएमआई है वो भी कट हो गया, ड्राइवर का भी खर्च कट हो गया। अगर आप खुद ड्राइवर है तो फिर आपका ड्राइवर का जो पैसा है वो आपके घर में ही आने वाला है। तो इस हिसाब जो अर्निंग है, अर्निंग का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये एक्यूरेट या कंफर्म इसी तरह से होती है, ऐसे नहीं है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस हिसाब से आप वीकली मंथली का अर्निंग का आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि जैसे कि हम अगर उबर में अपनी कार लगाते हैं तो ड्राइवर हम जैसे कि कंपनी देती है या हमें बाहर से किसी और को रखना होता है। तो देखिए अगर आपके सिटी में आपको चेक करना है, अगर आप सिर्फ कार लगाना चाहते हो तो आपके कंपनी में उबर का जो ऑफिस है आपको ऑफिस पे जाना है। ऑफिस पर जाने के बाद आपको वहाँ पर चेक करना है कि कंपनी की तरफ से ड्राइवर अभी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जाता है तो ठीक है। अगर आपके पहचान में कोई अच्छा ड्राइवर है जो आपके पहचान का है, नज़दीक का है, जो कि अच्छी तरीके से गाड़ी भी चलाए, आपके गाड़ी का मेंटेनेंस सारी चीज़ें जो उसका ध्यान रखे, तो फिर मेरा तो आपको एक ही ओपिनियन है कि आप आपके नज़दीक का कोई पहचान वाला अच्छा सा बंदा आप इस पर ड्राइवर एज ए रख सकते हैं। अगर आप खुद हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि काफ़ी बार कमेंट में पूछा जाता है, क्या उबर में कार हमें लगाने का जो डिसीजन है क्या वो हमारा सही है या नहीं है, क्या इसके लिए हमें नई कार या पुरानी कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये जो डिसीजन है वो तो आपका खुद का है और आपको लेना है, लेकिन कुछ ज़रूरी पॉइंट मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अर्निंग को लेकर मैंने आपको पहले बताया, अर्निंग आपके सिटी और आपके वर्किंग पर डिपेंड करता है।
कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ सिटी ऐसी है जहां पर जो बंदे हैं वो डेली का मिनिमम 1500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2500 से 3000 भी कर लेते हैं। अगर इंटर सिटी के अगर जो ट्रिप होती है जैसे कि बाहर के, तो उसमें कभी कभी अर्निंग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो आप सिर्फ सिटी में लोकल में आप जो करते हो उसमें 1500 से 2000, 2500 या 3000 का भी अर्निंग कुछ लोगों का हो जाता है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी है कि जहां पर जो अर्निंग है वो हो सकता है कि 1000 रुपए का भी हो, 1200 का भी हो, 1500 का भी हो। तो अर्निंग की मैं आप लोगों को कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, जो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी बड़े शहर में या मेट्रो सिटी में अगर आप काम कर रहे हो, कार लेने का सोच रहे हो, तो देखिए ये एक बिजनेस है और यहाँ पर जो अर्निंग है वो यहाँ पर कोई फिक्स तो नहीं होता। लेकिन इतनी बात है कि जो इतने लोग अगर इतने सालों से या इतने दिनों से कर रहे हैं या नई गाड़ियों के लिए भी अगर इतनी वेटिंग है, तो इसका मतलब ये तो है कि लोगों को कुछ तो फायदा हो रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर अगर आप शोरूम में अगर आप जाकर देखो तो कमर्शियल गाड़ियों के लिए, कुछ गाड़ियों के लिए काफी वेटिंग लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि काफी लोग हैं जो अभी इसमें वेटिंग में है या फिर वो गाड़ी लेना चाहते हैं। हो सकता है कई और कंपनियों में या और किसी एजेंसी में लगाने के लिए भी ले रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोग ओला, उबर में या रैपिडो में लगाने के लिए भी लेते हैं। तो कई लोग हैं जो अच्छा अर्निंग कर भी रहे हैं और कुछ लोग हैं जिसका अर्निंग नहीं भी हो पा रहा। तो इसलिए आपको ये डिसीजन लेना है, आपको आपके सिटी में एक बार चेक करना है। आप आपकी सिटी में कुछ जो ड्राइवर है जो ऑलरेडी कार चला रहे हैं, आप उनसे थोड़ा सा ओपिनियन लीजिए। हो सकता है वो आपको सही भी बताए या गलत भी बताए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओपिनियन ले लीजिए और बाकी तो फिर वो अब आपका रिस्क है। बस मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी काम आसान नहीं है। आप मार्केट में कोई भी काम कर लीजिए, आपको दिक्कतें आने वाली है। तो इसलिए सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप यहाँ पर अपनी कार लगाना चाहते हो और यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको नहीं पता, तो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप कार लगाने का सोच रहे हो तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ताकि ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपसे कोई गलती ना हो। तो इस तरह से आप उबर में अपनी कार लगा सकते हैं और जो अर्निंग है तो अर्निंग मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। हो सकता है कुछ बातें मुझसे यहाँ पर मिस हो गई हो या मैं कुछ बताना भूल गया हो या कोई गलती से कोई बात मैंने यहाँ पर बता दी हो, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक्यूरेट मैं यहाँ पर आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो बताना मैं चाहता था, हो सकता है कुछ इसमें मिस्टेक भी हो गई हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ऊपर में अपनी कार लगा के एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।